पावर बीआई सीख रहे हो, अब तो डैशबोर्ड भी बना लेते हो, फिर भी जॉब नहीं लग रही है। हम में से 90% लोग जो पावर बीआई सीख रहे हैं, लगता है कि आता है, नहीं आता है। ये 3 मिस्टेक जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, बताने नहीं, आपको प्रैक्टिकली करके तब समझाने जा रहा हूं। अगर आप भी कर रहे हैं ना, तो या तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, या कर रहे हैं, या आपका करियर रुक जाएगा। पहली गलती, सिर्फ डैशबोर्ड बना लेना बिना किसी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के। हम डैशबोर्ड का मतलब पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, बस चार्ट लगाना जानते हैं। बिजनेस आपसे चाह क्या रहा है उसका दूर दूर तक पता नहीं होता है। सपोज आपको सेल्स डेटा दिया गया और आपने तुरंत उसको बिना कुछ सोचे समझे कई सारे चार्ट उस पर लगा दिए, लेकिन इंटरव्यूअर ये पूछना चाह रहा है कि सेल्स क्यों ड्रॉप हो रहा है, ये बिजनेस का जो डेटा है ये प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, उसका आपको कुछ नहीं पता होता है। मतलब कंक्लूजन की बात करूं तो कंपनी को आपसे डैशबोर्ड नहीं चाहिए, उसको आपसे डिसीजन मेकिंग चाहिए, जिसके बेस पे वो डिसीजन ले सकता हो। मतलब ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने वहां इंटरव्यू क्लियर कर लिया और आप जॉब में चले गए, तो आपको डैशबोर्ड नहीं बनाना है, आपको इनसाइट्स निकाल के देना है उस डेटा सेट में, तब आप एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय में काउंट होंगे। सेकेंड मिस्टेक, टैक्स से बहुत डर लगता है साहब, है ना, ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है साहब। सपोज आपको कैलकुलेट करना है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, या इसी टाइम का पिछले साल का डेटा मुझे पता करना है। क्या करेंगे आप? एक्सेल का सीट खोलेंगे और बेसिक कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे। ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप वो कैलकुलेशन नहीं, एक्सेल वाला मैनुअल, आप ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप डेक्स मेजर्स लिखेंगे, ये आपको वैल्यूएबल एम्प्लॉय बनाएगा। और ये डेक्स का फॉर्मूला फंक्शन लगाना कैसे आएगा? कुछ नहीं करना है, एक डेक्स के फॉर्मूला फंक्शंस को रोज सीखना है और उसे किसी रियल डेटा पे अप्लाई करना है। कॉपी नहीं करना है, अप्लाई करना सीखना है कॉन्सेप्चुअली। अपने आप डेक्स में आप एक्सपर्ट होते जाएंगे और कंपनी में प्रो कहलाएंगे। तीसरा जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो ये कि रियल प्रोजेक्ट कोई नहीं बनाना चाहता, बस कोई बना बनाया एक डंप डेटा है, उसके बेस पे छोटा सा डैशबोर्ड, क्या उसे डैशबोर्ड मत बोलिए, चार्ट एंड ग्राफ बना दिया, लगता है डैशबोर्ड आ गया। गलत। यदि आप कोर्स ही कर रहे हैं तो बस फोकस होता है कोर्स कंप्लीट, सर्टिफिकेट आ जाए, बस इतना तक। क्या करूंगा उसका? आप खुद बताना जरा, रिक्रूटर क्या चाहता है? आपका जो सर्टिफिकेट है वो देखना या प्रोजेक्ट्स देखना, कितने रियल टाइम प्रोजेक्ट किए हैं आपने, जिससे कि डेटा को आप एनालाइज कर सको, तभी तो उनके काम आओगे आप। अगर नहीं कहीं रियल टाइम प्रोजेक्ट मिल रहा है तो बहुत सारे रियल टाइम डंप डेटा बेस मिल जाते हैं, उसके बेस पे सेल्स डैशबोर्ड बना लिया, एचआर बना दिया, केपीआई कोई बना दिया ढंग सा, मतलब बढ़िया सा इंसाइट निकाल के, और उसे एज अ रियल टाइम प्रोजेक्ट आपने प्रेजेंट किया। आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आप उस जॉब की तलाश में अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहे हैं तो इनोजेंट आपकी उसमें 100% मदद कर सकता है, क्योंकि यहां पे हम सिर्फ कोर्स नहीं कराते हैं, सिर्फ सिखाते नहीं हैं, आपको जीरो से लेके जॉब तक पहुंचाते हैं।